नमाज पर ब्रजभूषण के बयान से योगी दंग, मच गया सियासत में हड़कंप। एक नहीं 5 बयानों ने सबको हिलाया। दिल्ली तक बाहुबली बीजेपी नेताओं को पसीना क्यों आया। हनुमानगढ़ी नमाज और चढ़ावा विवाद पर ब्रजभूषण के बयानों से यूपी की सियासत में बढ़ी हलचल। आखिर किस तरफ जा रहा पूरा मामला। एक के बाद एक बड़े दावों ने किया मोदी शाह को भी परेशान। हनुमानगढ़ी पर योगी के बयान को बताया गलत। सियासी गलियारों में तेज हुई चर्चा। मिशन 27 से पहले बढ़ी बेचैनी। जी हां, ये सच है, क्योंकि राजनीति में कई बार चुनावी लड़ाई वोटिंग से बहुत पहले शुरू हो जाती है। कोई बयान, कोई दावा, कोई मुलाकात या फिर कोई ऐसा नेता जो खुलकर बोलने के लिए जाना जाता हो, पूरा सियासी माहौल बदल देता है। यूपी की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल के दिनों में एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए हैं जिनकी चर्चा अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ उनकी बेबाक शैली है या फिर मिशन 2027 से पहले कोई बड़ा राजनीतिक संकेत है। चलिए जानते हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के पुराने दावों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उन्होंने इसे गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया था और वहां आज भी उससे जुड़ा शिलालेख मौजूद है। ये उनका दावा है। ये बयान ऐसे समय आया जब योगी पहले हनुमानगढ़ी को लेकर राजनीतिक टिप्पणी कर चुके थे और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी नमाज संबंधी दावों को गलत बता चुके थे। ऐसे में ब्रजभूषण के बयान ने इस बहस को एक और नया मोड़ दे दिया है और सियासी चर्चा तेज हो गई। दूसरा बड़ा बयान जांच को लेकर सामने आया। ब्रजभूषण ने कहा कि वो डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जांच होने दीजिए, अगर जांच सही हुई तो ठीक और अगर गलत हुई तो वो फिर बोलेंगे। उनके फिर बोलेंगे वाले बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या भविष्य में वो इस मुद्दे पर और खुलकर बोलते हैं। तीसरा बयान चढ़ावा विवाद को लेकर था। ब्रजभूषण ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज हो रही है, पूछताछ चल रही है और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, तो मामले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले से इस मामले में गड़बड़ी की आशंका थी। दूसरी तरफ उपलब्ध जानकारी के अनुसार जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस पूरे घटनाक्रम पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। चौथा बयान विपक्ष और राजनीतिक आरोपों को लेकर था। ब्रजभूषण ने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है और वो किसी के आरोप पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो उसकी अपनी वजह होगी। पांचवा बयान उनके पूरे राजनीतिक अंदाज को लेकर रहा। ब्रजभूषण ने खुद को बेखौफ बताते हुए कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर लंबे राजनीतिक जीवन तक उनकी पहचान एक बेबाक नेता की रही है। 6 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण का प्रभाव आज भी अवध और पूर्वांचल के कई इलाकों में माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण बदलेंगे। इसका जवाब अभी भविष्य के पास है। फिलहाल इतना जरूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के 5 बयानों ने नई बहस छेड़ दी है। हनुमानगढ़ी से लेकर जांच और चढ़ावा विवाद तक कई मुद्दे फिर चर्चा में आ गए हैं। आने वाले दिनों में जांच की दिशा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और चुनावी तैयारियां तय करेंगी कि ये चर्चा सिर्फ बयानों तक सीमित रहती है या फिर मिशन 2027 की राजनीति में इसका कोई बड़ा असर भी दिखाई देता है।